सैयद फिरोज औरंगाबाद के मौलाना आज़ाद गार्डन के सामने मौजूद है। ये बड़ा ऐतिहासिक गार्डन है। यहाँ पर पहले बोर्ड भी लगा हुआ होता है, अब बोर्ड नहीं है, लेकिन मैं इसी का मेरे वर्तमान पत्र में रूबरू वार्ता में, और उसके जब आपने वो लोगों ने देखा तो मुझे कहा कि उस जगह का लोकेशन दिखाइए। जब कमेंट्स आए और फ़ोन आना चालू हुए तो मुझे मजबूरन इसमें यहाँ पर आना पड़ा, और बार बार आपका कमेंट रहता है कि मुझे स्क्रीन पर आना चाहिए, आपके चैनल पर आप बार बार नहीं आ रहे। तो अब मैंने शुरू किया हूँ, अब बहुत जल्द मैं आपके सामने हमेशा रहूँगा। तो देखिए यही गार्डन है, और यही गार्डन का गेट जो है, अभी जो सूत्रों के हवाले से जो मेरे पास जो खबर है वो खबर ये है कि एक गेट चोरी गया है, लेकिन इस पर कोई वहाँ पर एंट्री नहीं है कैंटोनमेंट बोर्ड में। और ये गार्डन है, देखिए यहाँ पर लोग भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर आइए। और इस तरीके से ये देखिए ये गार्डन की हालत है। ये गार्डन का कुछ वक्ती तौर पर जब यहाँ पर फव्वारे लगे हुए होते हैं, यहाँ पर मोटर भी लगी होती है, यहाँ पर सब कुछ देखिए पानी का हाउस है, लेकिन आज इसकी दशा और दिशा दोनों देखिएगा किस तरीके से बिगड़ी हुई है। इसका कौन जिम्मेदार है? हाँ, और देखिएगा इस तरीके से ये हाउस दिखाइए भाई साहब ज़रा। तो रूबरू वार्ता का यही कहना है साफ तौर पर, हमेशा सच और हक बात किया है रूबरू वार्ता ने, और इसकी वजह ही यही है कि जिस तरीके से आप ठेकेदारों को लाखों रुपए दे रहे हैं और उसकी कोई पुरसाने हाल नहीं है, इसलिए मुझे बार बार आना पड़ा। मैं स्क्रीन पर इसलिए नहीं, लेकिन जिस तरीके से आप कमेंट करते हैं मुझे आना पड़ता मजबूरन। ये गार्डन है देखिए छौनी का मौलाना आज़ाद, और यहाँ पर मेरे दाएं हाथ पर यहाँ पार्टी लगी हुई थी। इतना पैसा करोड़ों रुपए आज अगर से देखें तो आप करोड़ों रुपए इस पर खर्च हुआ है छौनी पर, लेकिन छौनी जैसे थे वैसे ही है। इसका कौन जिम्मेदार? ये जो है ये हेमेस्ट लाइट है, इसके ऊपर भी मेंटेनेंस पर भी लाखों रुपए खर्च होता है। ये हेमेस्ट लाइट है, देखिए इसकी दशा। ये पब्लिक में से ही, अभी पहले ढक्कन खुला था, ये पब्लिक में से ही ये लगाया गया है, ये हाल। उसके बाद में मैं, चलिए आइए तो फिसलगुंडी पर लेके चलता हूँ आपको। ये देखिएगा ये छौनी मौलाना आज़ाद गार्डन का हाल है। ये देखिए अभी ये निकल नहीं रहा है, लेकिन ये पूरा टूटा हुआ है, बच्चे यहाँ पर खेलते। और ये भी देखिएगा ये भी टूट गया है सब, यहाँ पर इस ऐसे हाल है। ये वीडियो बनाने का मकसद और वीडियो आप तक पहुँचाने का मकसद ही यही है, रूबरू वार्ता चीफ एडिटर का। इसका हमारा मकसद यही है कि जब आप टैक्स लेते हो, जब टैक्स लेते हो, लाइट टैक्स देते हो, घर टैक्स देते हो, पानी टैक्स देते हो, गार्डन टैक्स देते हो, फिर उसको सुविधा क्यों नहीं मिल पाती? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। इसके कौन जिम्मेदार है? अभी मैं उनसे मुलाकात भी लेने वाला हूँ, छौरी परिषद के उपाध्यक्ष प्रशांत तारगे और संजय जी सोनोने, सीओ साहब से भी। ये देखिएगा, ये भी ये देखिए किस तरीके से ये गार्डन देखिएगा, ये देखिएगा ये गार्डन है, ये फिसलगुंडी है बच्चों का, इस पर इंजरी हो सकती है। लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पर ना गेट है ना सिक्योरिटी है, सबसे इम्पोर्टेंट। और कई ऐसे सिक्योरिटी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर भरे हुए हैं जो नहीं होते हुए भी, जैसा मेरा कहना यह है कि आमदनी अठन्नी है कैंटोनमेंट बोर्ड को, रुपया खर्चा हो रहा है, तो ये टैक्स जा रहा कहाँ है, पैसा जा रहा कहाँ है? ये सबसे बड़ा सवाल खड़े हो जाता है। ये सबसे बड़ी आवाज़ जनता की अगर से उठती है तो ये पैसा जा रहा है। ऐसे कई ठेकेदार है जो, ये देखिएगा ये भी है, देखिएगा अभी ये जो है, ये देखिएगा ये यहाँ पर व्यायाम करते हैं लोग, लेकिन आज उसकी हालत क्या है, दशा और दिशा का है। फिर रूबरू वार्ता जब जो क्वेश्चंस करता है कैंटोनमेंट बोर्ड से कि जब करोड़ों रुपये आया तो फिर
गया कहाँ, फिर जैसे थे वैसी ज़ीरो पर छावनी खड़ी हुई है। न उस पर कोई डेवलप है, न कोई उस पर रोज़गार है, न कुछ भी नहीं है। देखिए ये हाल किस तरीके से है, इसका कौन जिम्मेदार। तो बस आप लोगों का जो ऐसे ही मुझे प्यार मिलता रहे और मैं ऐसे ही आपके सामने एक अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँ, यही उम्मीद करता हूँ। और अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, कैमरामैन के साथ मैं हूँ आपका अपना सैयद फिरोज़। देखते रहिएगा रूबरू आपका। चाहे गार्डन की व्यवस्था बहुत ख़राब हुई हुई है। यहाँ झाड़ गिरने को आया, घसरगुंडी टूट गई, झूला टूट गया, गेट चले गया, लाइट नहीं आता बरोबर टाइम पे। बहुत गार्डन की क्या है वो कैंटोनमेंट कुछ देख रहे नहीं इधर। सीए साहब ने देखना चाहिए। ये देखो सर, इसमें घास बहुत हो गया है। यहाँ पे शाम के टाइम पे बच्चे कुछ फैमिली खेलने के लिए यहाँ पे आते हैं, उसमें कीड़ा पतंगा रहता है, सांप रहता है। इधर घास है सर, 2-4 फुट घास है सर। इधर फिसलगुंडी के पास में घास हो गया, वो डबल वार के पास में घास हो गया सर। वो डबल वार टूट गया है, वर्कआउट करने के लिए डबल वार नहीं रहा है। इसका जवाबदार कौन है ये सर? इतना थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सर, ये तो और अच्छा होगा सर। ये जुबली पार्क जो गार्डन है, इसका नाम जो है मौलाना आज़ाद है। इसका बोर्ड भी गायब है और गेट भी उखाड़ के कोई लेके चलेगा, इसके ऊपर कोई ध्यान दे रहे ही नहीं। तो इसको कौन ध्यान देगा? अभी जुबली पार्क जो गार्डन है हमारे पास छावनी के कैंटोनमेंट में, तो वो गार्डन जो है तो ये अनिसी जी के सामने है और इसका नाम मौलाना आज़ाद गार्डन है। तो इसका मौलाना आज़ाद जो बोर्ड है वो भी गायब है और इसका गेट जो है वो भी गायब है। और ये यहाँ पे सब टूटा फूटा है और यहाँ साफ सफाई इतनी खास नहीं है। और तुम्हारे हम डेली आते यहाँ बैठने के वास्ते, लेकिन हमारे को इतने मच्छर काटते ये होते, इसका ये खान इतनी हो जाती है यहाँ पे कि इस पर प्रशासन का कुछ भी ध्यान नहीं है। इसका काम सीओ साहब का काम है कि ध्यान देना। हमारे को एक तो 5 साल हो गए नगर सेवक नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ गैस पे रख रहे हैं बस। और बाकी वो चालू है काम, बोले प्रशासन कर रही है। क्या काम कर रही है प्रशासन? कुछ भी नहीं है। वो देखो हमारे साहब बैठे आके, ऐसा वैसा चल रहा है यहाँ पे बस कारोबार। रिक्वेस्ट करते सीओ साहब से कि ये जल्दी इस पर पूरी कार्रवाई करके ये पूरा काम जल्द से जल्द गार्डन पे ध्यान दीजिए और मौलाना आज़ाद की पार्टी लगाइए गार्डन, जो नाम है इसका मौलाना।